नमस्कार। आज हम सभी आसन पेट के बल वाले करेंगे। हम पेट के बल वाले लेट कर पेट के बल वाले आसन करेंगे। पहला आसन है सर्पासन। पेट के बल लेट जाएं। एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए होंगे। दोनों हाथ कमर पर, उंगली अंगूठों को फंसा के रखें। उंगलियों को फंसा के रखें। अंगूठे पैरेलल रहेंगे। एड़ी पंजे मिला के रखें। माथा आसन पर सबसे पहली स्थिति यही होगी, माथा आसन पर। अब गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें, गर्दन उठाएं, सिर को पीछे की तरफ मोड़ें, भुजाएं खींच के रखें। सांस भरें और धड़ को ऊपर उठाएं, टांगों को भी ऊपर उठाएं और दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट पेट के बल डोलें। इस तरह से श्वास भर के, अगर लेफ्ट राइट हो सकते हैं तो होए, नहीं तो ऐसे ही हो जाए। और फिर बीच में श्वास लेने की आवश्यकता हो तो करवट के बल ले, पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। कुछ देर करें, वापस आ जाएं। इस आसन से पैनक्रियास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लंग्स पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, पेट का मोटापा कम होता है। एक आसन करने के बाद शिथिल आसन में विश्राम करें। शिथिल आसन मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता देती हूं कि राइट साइड, राइट हैंड, राइट लेग सीधा, राइट कान आसन पर इस तरह से, लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए तलवे को राइट लेग के साथ लगा दें और लेफ्ट हैंड मुंह से इतनी दूर जितनी पूरी लंबाई है भुजबली की, शोल्डर से लेकर एल्बो तक, ये राइट एंगल की तरह होना चाहिए। दोनों कंधे इतने ढीले हों कि आपकी फेफड़े, आपके लंग्स जो हैं वो आसन से लग जाए। कुछ देर इसी आसन में विश्राम करें। हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है ये आसन। अगला आसन करेंगे नौका आसन। दोनों भुजाएं सामने की ओर, माथा आसन पे एड़ी पंजे मिला के रखें। अब गर्दन को उठाएं और टांगों को भी उठाएं पीछे से और पेट के बल
आगे पीछे डोले जैसे नाव चलती है। एक नौका आसन है इसका नाम। इस आसन से भी पेट के सारे इंटरनल पार्ट्स के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। टांगों और हाथों की नसें भी अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में एड़ी पंजे मिला के रखें। दोनों हथेलियां मुख के दाएं बाएं इस तरह से रखें कि एल्बोज आपकी बॉडी के साथ टच रहेंगी और माथा आपका, फोरहेड आपका आसन पर लगेगा। धीरे धीरे गर्दन को उठाएं, सिर को उठाएं और सिर का पीछे का भाग रीढ़ से लगाएं। अभी सिर्फ गर्दन ही उठानी है। सिर का पीछे का भाग गर्दन से लगाएं, रीढ़ से लगाएं, सॉरी। श्वास भरें। अब अपने धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब आपका पूरा बॉडी का भार उठा के देख लें, हथेलियों पर नहीं होना चाहिए। कोहनियां जो यहाँ पहले आसन से लगी हुई थी अपने आप ही थोड़ा सा उठ जाएंगी और ये पोजीशन हो जानी चाहिए। कुछ देर रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। गर्दन को पीछे ही रखेंगे। जब आपके लंग्स आसन से लग जाएं तो माथे को भी, फोरहेड को भी आसन से लगा लें। ये आसन हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत ही लाभकारी है और पेट के सारे अंग, लंग्स सब पर अच्छा इफेक्ट आता है। अब हम लेंगे शिथिल आसन लेफ्ट साइड का। पहले मैंने बताया था राइट साइड का, अब लेंगे लेफ्ट साइड का। इसमें लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट कान आसन से लगेगा। राइट फुट को हम लेफ्ट लेग से लगाएंगे और राइट हैंड पूरा एक राइट एंगल की तरह बनेगा। शोल्डर से एल्बो तक को लंबाई देंगे ताकि इस पोजीशन में इस तरह से लेट सकें। कंधे इतने ढीले होंगे कि आपके दोनों लंग्स आसन से लगेंगे। सांस को नॉर्मल कर ले, लेते रहें, छोड़ते रहें।
ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है ये आसन। अगला आसन करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन में दोनों हथेलियां जंघाओं के थाइस के नीचे इसी पोजीशन में, मतलब ये हथेलियां मतलब पेट की ओर ही रहेंगी, ऐसे दाएं बाएं करके इस तरह से पेट के नीचे कर लें। कोहनियां भी, आपकी एल्बोज भी पेट के नीचे आ जाएंगी, ये पोजीशन रहेगी। थोड़ी को चिन ऑन द फ्लोर। एड़ी पंजे मिला के रखें। श्वास भरते हुए राइट लेग को बिना घुटना मोड़े ऊपर से ऊपर लेकर जाएं। शरीर को टेढ़ा ना करें, सीधा रखें। घुटना नहीं मुड़ेगा, पंजे को तान के रखें, घुटना नहीं मुड़ेगा। इस समय पेट के सारे पार्ट्स के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस। थोड़ी उठानी नहीं है, चिन को आसन पे ही रखना है। अब लेफ्ट लेग को श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े ऊपर से ऊपर उठाएं। टोस को तान के रखें ताकि घुटना ना मुड़े। रुकें। इस समय किडनी पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगें एक साथ ऊपर उठाएं। जितना रुक सकें रुकें। इस थर्ड पोज में रीढ़ का निचला भाग, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। विश्राम करें। विश्राम इस समय आप किसी भी तरह कर सकते हैं। शिथिलासन दाईं ओर, जो भी आपका मन करे। अगला आसन करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को घुटने से मोड़ें। और हाथों से इस तरह से पकड़ें कि चारों उंगलियां एक तरफ हो और अंगूठा एक तरफ हो। माथा ग्राउंड पे रहेगा। अब उठाएं घुटने को, माथा नहीं उठाना। धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट को उठाएंगे, इसी तरह से पकड़ेंगे।
धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को उठाना है। घुटने मिले रहेंगे, उठाने का प्रयास करें। जब घुटने उठ जाएं तो माथे को भी ऊपर उठा लें, इस तरह से। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही करें। धीरे धीरे वापस। थोड़ा विश्राम करें। इस आसन में रीढ़ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। थाइस, टांगों की नसें, सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला आसन करेंगे मकरासन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों एल्बोस को इस तरह से मिला लें और अपने पाम्स के ऊपर अपने चिन को रखें और धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाते लेके जाएं, जितना भी आप खिसका सकें। एड़ी पंजे मिला के रखें, तान के रखें, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। इस तरह से अनुभव होता है इसमें कि आपके बैक में, रीढ़ में एक ट्रैक्शन की तरह लग गया है। अब राइट लेग को घुटने से मोड़े और कुछ देर इस तरह से मोड़ें और टांग सीधी करें राइट की तरफ से। फिर लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट टांग को मोड़ें, सीधी करें, मोड़ें, सीधी करें। कुछ समय इसी तरह से करते रहें, कुछ टर्म्स। अब दोनों को एक साथ घुटने से मोड़े और करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे। कोहनियों को वापस अपनी तरफ लेके आए और माथे को आसन से लगा दें। थोड़ी देर विश्राम करें। इसके बाद हम पीठ के बल आएंगे। पीठ के बल आने के लिए हम अपने राइट साइड मुड़ेंगे। हथेली को सिर के नीचे लाकर हम सीधे लेट जाएंगे। सीधा लेट के जो आसन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आसन पर उठ के बैठें। उठ के बैठने के लिए सिर के नीचे राइट हथेली, लेफ्ट को आसन पे रखें, फिर उठते जाएं, फिर राइट को भी आसन पे रखें
और उठकर बैठ जाएं।